नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपके इस बार 2022-23 सेशन के लिए प्रोस्पेक्ट वो जारी कर दिया गया है और साथ ही आपका जो सिलेबस है उसे भी चेंज कर दिया गया है। तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा कि आपकी गवर्नमेंट की जो लिमिटेड सीट हैं तो उनमें आपको काफ़ी टफ कंपटीशन फाइट करना होगा, तो ही पॉसिबल है कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो सिक्योर कर सके। AMRU के द्वारा आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, तो आप AMRU या हिमाचल नर्सिंग 2022 की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस की हेल्प से आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी बात की जाए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। सिलेबस आपका 10+2 बेस्ड रहेगा। अब 10+2 यहाँ पे मेंशन है, तो काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि केवल 12th का ही पूछा जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है 11th एंड 12th क्लासेज, दोनों क्लासेज का आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। अब इन दोनों क्लासेज में कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव बेस आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर की लैंग्वेज है वो आपकी केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी, हिंदी और इंग्लिश नहीं रहेगी, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली नहीं है। तो आपको पूरे जो 100 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। पेन पेपर बेस्ड आपका पेपर होगा, CBT बेस्ड नहीं होगा। तो आपको अपने साथ में पेन है वो भी साथ में लेके जाना होगा। वो सारी आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह की कौन सी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करें आपके सिलेबस की। अब सिलेबस में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपकी तीनों सब्जेक्ट, ये मैंने आपको पहले बता रखे थे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके सेम रहेंगे। ये आपके पूछे जाएंगे 11th और 12th NCERT बेस्ड से। 11th और 12th की जो NCERT है उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें आपके 20 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया गया है। पहले की अगर बात की जाए तो आपके 25 आपके तीनों सब्जेक्ट के रखे गए थे, तो इस तरीके से आपके 75 थे। लेकिन इस बार आपका यहाँ पे 60 मार्क्स का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके इंग्लिश की, इंग्लिश पहले भी था और इस बार भी है। इंग्लिश पहले आपका 15 मार्क्स का था, लेकिन इस बार आपका 5 मार्क्स इंक्रीज करके 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन कर दिया गया है। और इसके अलावा आपके नेक्स्ट जो इस बार आपका नया पोर्शन ऐड किया गया है सिलेबस में वो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का। पिछली बार आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका पोर्शन नहीं पूछा गया था, इसकी जगह पे आपका था GK और करंट अफेयर का जो आपका 10 मार्क्स का था। लेकिन इस बार आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो ऐड कर दिया गया है जो 20 मार्क्स का है। तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए तो आपके 5 पोर्शन इसमें रखे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। हर एक पोर्शन 20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 5 पोर्शन आपके 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के आपके हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इंग्लिश ग्रामर भी आपका वही रहेगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके वर्बल रीजनिंग रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल कोडिंग, डिकोडिंग, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो स्किल्स है वो चेक की जाती है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस के माध्यम से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए निश्चित रहिए। आपकी जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कोशिश की जाएगी कि वीडियोज़ के माध्यम से कवर करवा दिया जाए। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 11th 12th NCERT बेस्ड आपका पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके माध्यम से आप अपने जो कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक। ऑब्जेक्टिव बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने एक चैप्टर रीड किया
और उस चैप्टर को रीड करने के बाद में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको साथ के साथ ही करनी है। थ्योरी जैसे ही आपने रीड किया एक चैप्टर की, अब तुरंत बाद उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए। तो आपके ऑब्जेक्टिव ई बुक, थ्योरी बेस्ड ई बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं दो ई बुक में से ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका रहता है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, सारे के सारे उसमें आपके दिए गए हैं। तो इंग्लिश का पोर्शन आप वहाँ से अपना तैयार कर सकते हैं। तो आपको इन ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेस के इसी एक ई बुक में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके लिए भी 3-in-1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट इसी ई बुक में आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपका पीसीबी का पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। तो आप इन दोनों को अवेल करें। इसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर का आपका जो पोर्शन है उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए ये प्रिपेयर की गई, स्पेशली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही है इसमें। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। तीनों ई बुक को अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है। सपोज दैट कि आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक अवेल करनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3-in-1 एक ही ई बुक है। अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है, इसी एक ही बुक पे आपको सारा सिलेबस दिया गया है। आप नीचे जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है जैसे बायोलॉजी का दिया गया है 11th और 12th एनसीईआरटी का। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा और इसी तरीके से आपको जो फिजिक्स का है वो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव बुक भी सेम इसी प्रोसेस से अवेल कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर ई बुक भी। अब आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से तुरंत बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की थी इस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है जिसमें आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त होता है। उस लिंक से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है तो वो टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। @SC007 आपको @SC007 आपको सर्च करना है। मेरी पर्सनल आईडी है वो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे मैसेज करके भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट वीडियोज़ के माध्यम से आपके क्लियर कर रखे हैं, तो आप वो वीडियोज़ आप जरूर देखिए। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की सभी जो आपकी अपडेट आने वाली है वो समय समय वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।